आरती के पिता जो छूट करके आए हैं जेल से, उनका कहना है कि छोटू को मैंने हाथ नहीं लगाया। जीजा से जब पूछा गया कि आपने इस तरह का वारदात किया है, तो वो झल्ला गए मीडिया वाले पे भी, तुमने देखा था? किसने देखा? आरती के कहने पे सारी कार्रवाई हुई। कोई नहीं मारा, छोटू मरा कैसे? देखिए, कोई न कोई तो उसको मारा जरूर है और सब बातों के लिए हम छोटू को धन्यवाद देते हैं कि अगर आज वो जीवित होता तो शायद मन्नू फिर आज पंजाब में धान रोप रहा होता। आरती को देखने वाले हम और आप जहाँ भी बात करते हैं तो वो लोग आरती की बुराई करते हैं, तो फिर आरती के वीडियो को देखने वाले लाखों लोग कहाँ से आते हैं? अब एगो कहावत है बिहार के गांव घर में, कुकुरिये नाम की सुकुरिये नाम। या तो कोई अच्छा काम करे, बहुत समाज का भला हो, तो उनको लोग चाहते हैं। तो अब 9 आरोपी के बाहर आने के बाद जो मन्नू है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, फिर से उन लोग बेहोश होंगे क्या? अभी तो बेहोश वाला ही वीडियो सब आ रहा है, देख रहे हैं आरती का मुंह कान कैसा हो गया है, मन्नू का कैसा हो गया है, एकदम से रौनके गायब है, लग रहा है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। आरती छोटू मामले में कई सवाल जहन में आते हैं और उनका जवाब नहीं मिल पाता है, या फिर मिलता भी है तो संतोषजनक नहीं मिलता है। एक बहुत ही सनसनीखेज वाला सवाल है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आरती के पिता जो छूट करके आए हैं जेल से, उनका कहना है कि छोटू को मैंने हाथ नहीं लगाया। जीजा से जब पूछा गया कि आपने इस तरह का वारदात किया है, तो वो झल्ला गए मीडिया वाले पे भी, तुमने देखा था? किसने देखा? आरती के कहने पे सारी कार्रवाई हुई। कोई नहीं मारा, छोटू मरा कैसे? गांव घर में जो इस तरह की वारदातें होती है रात के, अगर 1-2 बजे कोई लड़का और लड़की आपत्तिजनक हालात में पकड़ा जाए तो वहां पर एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। जो जिधर से सुनता है वो सीधा बोलता है मारो पकड़ो, ये करो वो करो, मतलब कौन क्या कर रहा है किसी को वास्तविक स्थिति का कोई जानकारी नहीं होता है। और आरती का जीजा के बारे में मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो उस समय उस गांव में मौजूद ही नहीं थे। जब वो आए तब तक सुबह के 5-6 बज चुके थे और लगभग छोटू के साथ जो खेला होना था वो हो चुका था। और रही बात, छोटू को किसी ने तो मारा ही है। किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, ये पता लगाना प्रशासन का काम है। वो किसी निजी व्यक्ति के भी मतलब विषय में नहीं आता है कि वो जाकर के पता लगा ले कौन मारा क्या मारा। और ये मीडिया वाले जो अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने जाते हैं, चाहे वो आरती के पिताजी हो या उसके जीजाजी हो या 9 आरोपित में से कोई भी हो, उनको जाके पूछने जाता है कि उस रात की वास्तविक हालात को बताइए। अगर वो वास्तविक हालात में शामिल होता, छोटू को मारने पीटने में वो लोग की हिस्सेदारी होती, तो वो लोग इतना बड़ा पागल तो नहीं है कि छोटू का मर्डर करने के बाद वहीं पर रहता, जाओ पुलिस हमको पकड़ के ले चलो, सब फरार हो गया रहता, कहाँ कहाँ चला गया रहता। बिहार पुलिस को तो अभी तक 9 में से 2 को मिला भी नहीं होता, यहाँ पर 9 का बेल भी हो गया। तो कुल मिलाकर के मीडिया वाला का ये पूछना या डायरेक्ट आरोप लगाना कि आपने छोटू की हत्या करवाई या की है, ये सब निराधार बातें हैं। और जो भी छोटू का सही हत्यारा है, जिसने भी उसको सही से मारा है, इसका खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा और इसका खुलासा बहुत जल्द जांच के बाद होगा। और ये लोग भी पुलिस के यहाँ पर जब थे, रिमांड पर जब थे, तो पुलिस को चार्जशीट में लिखने के लिए अपना बयान दिया ही होगा। तो इन लोगों का बयान वहाँ से भी आएगा सामने, जो क्या क्या ये लोग कौन कौन आदमी बोले हैं, और उसके बाद पता चलेगा। हालांकि हत्या छोटू की वहाँ पर जरूर हुई है, इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन किसने किया है ये कोई सीधा सीधा तय नहीं कर पाएगा। अभी उसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, रिहाई के बाद आरती के पिता आरती की भर भर के बड़ाई कर रहे हैं और मिलने के सवाल पर बड़ाई कर रहे हैं, कई बार कहा है उन्होंने कि बेटी अच्छी है, दामाद भी मुझे पसंद है। लोग जहाँ भी सुना है, जहाँ भी रहे लोग अच्छे सुना है, सुने हैं। कौन सा इंटरव्यू में आपको भेजे भी? तो हमको भेजा था, वही में ये सब बात नहीं है। नहीं, उसमें वो सीधा कहता है वो कहीं रहे शांति से रहता। अच्छा कब कहा उसको अभी जेल में ओकरे चलते निकल के आया है, वो अच्छा कहेगा? अगर कहा भी है तो समझ लो कितना डराया हुआ है। वो एकदम डर से कांप रहा है जब फिर कोनो आरोप लगा कर हम लोग को जेल में नहीं डाल दे। कोई बाप उसको अच्छा कैसे कह सकता है, या कहेगा तो फिर से इसको जेल जाने का मन है, इसका मतलब। अच्छा, जो भी हो, वो बड़ाई की हो या बुराई की हो, वो मिलने वाला सवाल जो होता है, आप आरती से मिलेंगे नहीं, वो कहते हैं नहीं। आरती भी कहती है कि अगर वो मेरा बाप होता तो इस तरह का कुकर्म करता ही नहीं, मैं उससे मिलूंगी नहीं। और आरती का जीजा जो है वो कहता है कि वो हरामखोर लड़की है, उससे मैं मिलूंगा ही नहीं। तो कोई किसी से मिलना नहीं चाह रहा है। कॉम्प्रोमाइज होने की कोई गुंजाइश है क्या इस दोनों के बीच? देखिए, कॉम्प्रोमाइज ये सब चीजें जो होती है, इस तरह का जो कांड होता है, प्यार अफेयर, इसमें मर्डर या इसको फिर ऑनर किलिंग भी कह सकते हैं आप साफ सुथरा भाषा में, इस तरह का जो भी कांड होता है वो तमाम कांड वक्त के साथ मतलब जख्म भरते जाता है। इसको कोई आदमी सेटलमेंट नहीं कर सकता है। मान के चलिए
आरती का पिताजी अभी अगर आरती के पास जाए या ये 9 आरोपितों में से कोई आरती के पास जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि आरती उससे बात करेगी और ये आरोप नहीं लगाएगी कि ये फिर से हमको मारने का धमकी दे रहा है, ये हमको लूटने आया था। अब मान के चलिए आरती से 9 आरोपित में से कोई भी आरोपित शायद समझौता करने के मकसद से ही पहुंचे, लेकिन अगला दिन आपको वीडियो आएगा कि ये मन्नू और आरती वीडियो बनाते रहेंगे कि उस आरोपित में से एक आरोपित आया था, देखिए हमको धमका कर गया है, और उसका वीडियो मिलियन व्यूज जाएगा, लाखों करोड़ों कमाएगा फिर वो। तो कोई क्यों जाएगा अपना फजीहत उड़वाने उसके पास। और अगर आरती वो धीरेंद्र यादव की बेटी है, धीरेंद्र यादव की बेटी है अगर आरती, तो वो क्यों नहीं जाएगी धीरेंद्र यादव के पैर पर गिरने कि पापा हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया, हम बचपना में गलती कर बैठे, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोगों का रिश्ता सामान्य रहेगा। आरती कितनी बेशर्म है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जो चिल्ला रही है ये होगा वो होगा। आरती का जीजा क्यों नहीं हरामखोर उसको या कोई गलत शब्दों का प्रयोग करके उसको संबोधित करे। आरती की माँ दुखी रही, उसका दादी दुखी रही, छोटा भाई जिंदगी परेशान हो गया, उधर बहन परेशान है, बहन के बच्चे परेशान, इसको कुछ समझ में नहीं आया। अगर मान के चलिए किसी भी देश में जब हमारे सेना लोग जाते हैं कार्रवाई करने, तो एक आतंकवादी अगर सामने खड़ा होता है जिसकी वजह से अगर 20 आदमियों की जान जा सकती है, तो हमारा मिलिट्री उस आतंकवादी को मारता है, ठोकता है कि नहीं ठोकता है, क्योंकि एक को मारने से यहाँ 20 को फायदा है। तो वही बात अगर छोटू के साथ आरती मन्नू के साथ अगर नहीं जाती तो 20 परिवार का भला हो जाता। 9 आदमी का नाम है ना आरोपितों में, तो कम से कम 9 परिवार में अगर 2-2 सदस्य भी जोड़ेंगे तो 18 आदमी का भला होता। वो 18 आदमी का भलाई छोड़ के आरती इतनी स्वार्थी लड़की है कि वो अपने भलाई के लिए अपने होने वाले भैंसुर से शादी कर लिया, वो क्या बोलेगी किसी को। और आरती का जीजा क्या अभी तो बहुत छोटा छोटा शब्द बोला है, एकदम उसको सारा हकीकत पता है आरती के बारे में, क्योंकि अक्सर जीजा साली का जो रिश्ता होता है अपने हिंदुस्तान में बहुत मजाकिया रिश्ता होता है। कई लोग रोमांस भी करते हैं, फिर बाद में साली के साथ भाग भी जाते हैं, बहुत सारे केस ऐसे आए। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आरती के जीजा जो कह रहे हैं उनके बातों को भी 100% सही नहीं माना जा सकता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो सब जांच का विषय है। अभी तो ये सब आए हैं, 11 महीना के बाद तो अलग अलग तरह के सबके बयान आएंगे ही, क्योंकि जिन्होंने 11 महीना काल कोठरी में गुजारा हो उनके दिल के तकलीफ तो वही जान पाएंगे, हम लोग तो जान नहीं पाएंगे। अच्छा, जब छोटू का मर्डर हुआ था उसके बाद आरती जिस तरह से रो रो के लोगों की सहानुभूति को पा रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी, उसके बाद वही आरती का जो हृदय परिवर्तन हुआ, भोजपुरी अश्लील गानों पे बेजोड़ डांस, तो उस आरती को देखने वाले हम और आप जहाँ भी बात करते हैं तो वो लोग आरती की बुराई करते हैं, तो फिर आरती के वीडियो को देखने वाले लाखों लोग कहाँ से आते हैं। अब एगो कहावत है बिहार के गांव घर में, कुकुरिये नाम की सुकुरिये नाम। या तो कोई अच्छा काम करे, बहुत समाज का भला हो तो उनको लोग चाहते हैं, या कुछ ऐसा नंगा नाच करे जिसको देखने वाले मतलब सब तरह के लोग हैं दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरती के लिए उसी टाइम से सरकारी नौकरी की भी मांग करते आ रहे हैं। आते आते कहीं एक आध गो तो वीडियो हम देखे हैं जिसमें आरती को पुलिस का वर्दी पहनाया हुआ बाकायदा दिखाया गया है और कहा कि आरती को बिहार पुलिस में मिला नौकरी। तब दुनिया बहुत तरह का है, तकलीफ जिसको हुई है या जो इस तरह अपने सनातन को मानते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि कोई लड़की कुमारी में ही किसी का विधवा बन जाए, विधवा बन के फिर भैंसुर से शादी कर ले, ये सब क्या क्लाइमेक्स है आप भी समझ सकते हैं। और जैसे ही 9 आरोपी जेल से बाहर निकले हैं, आरती और मन्नू का इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है। देखिए जिस दिन ये लोग बाहर निकले मतलब इन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग आज बाहर निकलेंगे। उस दिन शाम 6 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें हिंदी फिल्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक गाना आरती और मन्नू के ऊपर फिल्माया गया है। और रात 9-10 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें कहा जाता है कि उधर से जो 4 लोग आए थे वो पटने में है, जेल से निकला भी नहीं है कोई कहीं, ओकर बेल का भी पेपरे रेडी हो रहा है, कल चाहे परसों वो निकलेगा। लेकिन तब तक में वीडियो आ गया रात में कि 4 आदमी आए थे और बता रहे थे कि यही उसका घर है, इसको मारना है, बहुत मार। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मतलब समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं पब्लिक को। तो अब देखने वाले जो लोग हैं, देखने वाले उस तरह के चीज़ों को बहुत आनंद लेकर देखते हैं, क्योंकि अक्सर जब दूसरे की इज्जत उछलने लगती है तो तालियां बजाने वाले की कमी नहीं रहती है, लेकिन जब वही चीज़ अपने ऊपर आती है तब समझ में आता है कि ये क्या था नहीं था। वही बात जी।
आखिरी सवाल है कि छोटू के मर्डर के बाद जिस तरह से आरती लगातार बेहोश हो जा रही थी, आरती की जो सास है वो बेहोश हो जा रही थी, तो अब 9 आरोपी के बाहर आने के बाद जो मन्नू है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, फिर से उन लोग बेहोश होंगे क्या? अभी तो बेहोश वाला ही वीडियो सब आ रहा है, देख रहे हैं आरती का मुंह कान कैसा हो गया है, मन्नू का कैसा हो गया है, एकदम से रौनके गायब है। लग रहा है जैसे यमराज उसके सामने प्रकट होकर कह रहा हो कि अब तुम्हारा भी टाइम आ गया है। लेकिन ये 9 आरोपी तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है आज के जमाना में कोई इतना मूर्ख नहीं है कि बेल पे बाहर है और फिर हत्या या कोई उस तरह का अपराध करने जाएगा। लेकिन ये लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं ताकि प्रशासन जो है ये 9 आरोपितों को फिर से तंग करना शुरू कर दे। और बेहोशी और ये सब जो था, अब तो साफ लग रहा है कि वो सब आरती का नौटंकी था। और सब बातों के लिए हम छोटू को धन्यवाद देते हैं कि अगर आज वो जीवित होता तो शायद मन्नू फिर आज पंजाब में धान रोप रहा होता और आरती कहाँ क्या कर रही होती है कोई नहीं जानता। मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि मन्नू जिस पर हाथ रख रहा है वो सोना बन जा रहा है। मन्नू नहीं, जी। मन्नू के साथ जुड़ा हुआ आरती का सौभाग्य जी। और उसके साथ एक जुड़ा हुआ है छोटू का आत्मा। वो जानता है कि हमारा प्यार तो आरती है, भले ही भाइये रखा है तो क्या हुआ, इन दोनों को सुखी रखना है। जबरदस्ती चैनल सब उसका भूत सब्सक्राइब करवाता है, दिखवाता है, क्या क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने रुपए पैसे की बात की है, तो आरती के पिता या फिर आरती के परिवार को गौरवान्वित होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा के वो आरती को नहीं कर पाते, वो आरती अब कर रही है, पैसा कमा रही है बहुत ज्यादा। हाँ, तो गौरवान्वित आरती के पिता का है होगा, गौरवान्वित छोटू के पिता न होगा। माल तो उधर न जा रहा है। आरती अगर कमा के अपने बाप को देती तब न वो गौरवान्वित होता। आरती को तो पढ़ाने के लिए उसने तमाम तरह के जो भी उसके हिसाब से औकात में बात थी वो तमाम तरह का काम किया। उसके बाद उसका आजीविका में नौकरी भी लगवाया। उसके पिताजी ने इंटरव्यू में कहा ही है ताकि घूमता फिरता रहे, इसका मन लगता रहे। लेकिन उस पिता को ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा महिला को छूट देने का जो सरकार का नारा है वो सरकारी तंत्र में ही फिट बैठता है। चलिए धन्यवाद आप, तो हम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।